अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। उम्मीद है आप सब भी अपने घरों में खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो मेरी फैमिली की तरफ से। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है, काफ़ी टाइम बाद मुझे मौका मिला कि मैं ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए थे कि नहीं, कभी कभार इंसान का दिल चाहता, चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाते। वक्त एक सा नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा, अप डाउन चलता ही रहता है लाइफ में। अगर सब कुछ परफेक्ट चलता रहेगा तो फिर ज़िंदगी कैसे कहलाएगी ना। तो ऐसा ही होता है, कुछ मसलों में हम भी फंसे हुए थे, कुछ परेशानियाँ थीं, कुछ बीमारियाँ थीं, कुछ कभी जहांज़ेब, कभी मैं, कभी बच्चे। तो बस जो है ना, अप डाउन चलता रहता है लाइफ के साथ साथ। मगर कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि मैं ये करूँ, मगर आप कर नहीं पाते। तो कभी जो है जहांज़ेब बीमार हो जाते, कभी बच्चे बीमार हो जाते, कभी मैं, कभी कुछ। हम लास्ट मेरा ब्लॉग बकरीद का जो है अपलोड हुआ हुआ है। उसके बाद जो है फिर हम शादी में मसरूफ़ हो गए थे, घर में शादियां चल रही थी। फिर मैं यहाँ थी भी नहीं, इस्लामाबाद में थी। वहाँ से आई, उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ों में उलझे हुए थे, बहुत सारे कामों में फंसे हुए थे, कुछ मसलों में फंसे हुए थे। तो जब तक आपका जो ये दिमाग है ना, जब तक आपका ये रिलैक्स नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप लाख सोने का निवाला खा लो, जब तक आप इधर से रिलैक्स नहीं हो, माइंड से अपने रिलैक्स नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत कोशिश की दोबारा बीच में ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं। जो लोग देखते थे चैनल्स को, दोस्त वगैरह हो गए, फैमिली में हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सब तो मैसेजेस आते थे कि आप दोबारा ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, दोबारा क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों छोड़ दिया, कुछ वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, दोबारा नहीं करते। तो सोची थी आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ, बस बीच में जो है ना मसलों में इतना फंसी हुई थी कि मेरा खुद का भी दिल नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करूँ। मगर अब मैंने कोशिश की है। काफ़ी दफ़ा मुझे झांजिब ने भी कहा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, कब करोगी। बस आजकल ऐसा ही हो रहा था। अभी बीच में मुंतहा पिछले 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, उतरता चढ़ता ऐसे ही हो रहा था। फिर उसके हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, मेडिसिन वगैरह उसकी चल रही थी। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप इतना नज़रों में आ जाते हो, इतना नज़रों में आ जाते हो, अच्छी नज़र, बुरी नज़र, अपनों की नज़र, गैर की नज़र। आपको नहीं पता होता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या समझते हैं। जैसे आप खुद होते हो ना, आप सामने वाले को भी वैसे ही समझ रहे होते हो। तो खैर, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ज़िंदगी के मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ज़िंदगी में काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो उसके साथ साथ आपको किस तरह चलना है अपनी लाइफ को लेके, ये आप खुद बेहतर समझ सकते हो, खुद ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो बस जहाज़िब ने दोबारा मुझे जो है ना एक हिम्मत दिलाई है कि अब पीछे नहीं हटो, व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करो और बस अपने अपने आप को देखो, अपनी लाइफ को देखो। संडे मॉर्निंग फिर हम सही सुपर स्टोर चले गए थे, किचन की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी मुझे। और जैसे जैसे दिन करीब थे वैसे वैसे रश बढ़ता चला जा रहा था, मगर मैं जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम इतना रश नहीं था। और सही सुपर स्टोर आए और ऊपर वाले फ्लोर पे आए और मुंतहा अपनी पसंद की कोई चीज़ ना ले, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमेशा की तरह। मुंतहा आज भी अपने नेल्स पसंद कर रही थी और बस ऐसा ऐसा रश बढ़ता जा रहा था। तो हमने अपनी ज़रूरी काम किए और उसके बाद फिर हम वापस घर आ गए। संडे वाले दिन मैं अम्मी के घर पे ही थी और हमज़ा को देखने के लिए आई थी ऊपर, क्योंकि हमज़ा बेकरी गए थे कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए अपनी। अकेले गया था तो मैंने कहा मैं देख लूँ। और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है। हाँ, आ जाओ, चलो, बस मैं नीचे ही आ रही थी, आप लोग भी आ गए हो। भाई को देखने आई थी मैं, चलो वहाँ से ऊपर करोगे। वो देखो वहाँ से। हो गया है नेक्स्ट डे, मंडे मॉर्निंग। यहाँ मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही थी, कैबिनेट के कुछ चीज़ें वगैरह बाहर निकाली हुई थी, साफ़ करना था सारा। मुंतहा मुझे कुछ फरमाइश करने के लिए आई थी, तो बस इन लोग की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती भाई। जाओ जल्दी से बहन को लेके बैठो और खाओ। बहन का स्पून कहाँ है, छोटा वाला? बहन का स्पून मिल ही नहीं रहा, कहाँ है? चलो खैर है, ये लो, सहन में बैठो। चलो 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 चलो, आओ नाजिब, 1 मिनट। तो यार क्या कर रही हो यार मुंतहा, चलो बैठो, यहाँ बैठो दोनों जल्दी से। माँ से बाएँ देखना, बहन गरम ना खाए। अच्छा, जल्दी से बैठो। माँ और बस फिर मैं अपने काम पे लग गई। बच्चों को मैगी वगैरह देने के बाद किचन बहुत फैला हुआ था, समझ नहीं आ रहा था मुझे मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। सारे डब्बे वगैरह मैंने निकाले हुए थे, मुझे सारे डब्बे धोने थे। सारा सामान जो मैं लेकर आई थी मुझे वापस इन डब्बों में डालना था। और ये देखें बड़े मज़े से ये लोग खा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं क्यों ना अपने काम से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि महाजेब कुछ है ना, मुझे थोड़ा बहुत किसी न किसी काम में जो है ना इंगेज करना पड़ता है,
क्योंकि वो हर थोड़ी देर बाद मेरे पास वापस आ जाती है किचन में, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये। छोटे बच्चों के साथ यही लगा रहता है। कोशिश होती है महाजिब जब सो रही हूँ तो मैं अपने काम जो है सारे फ्री हो जाऊँ काम से। और अभी भी मैं वॉइस ओवर करूँ और पीछे से महाजिब की आवाज़ आ गई है। तो वही छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही चलता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो है सारा किचन की चीज़ें वगैरह समेट रही थी और बच्चे मुझे अपनी चीज़ें दिखाने के लिए आए हैं। महाजिब वाइपर कहाँ का लगा कर आ रही है आप? यस, वेरी नाइस। हमजा भाई का कप है ये, हमजा भाई का कप है। मुक्ता की बारी। महाजिब लग जाएगा भाई बहन के पाँव पे। वैसे ये दिया मुल्ताहा ने था, फिर मैंने कहा कि एक मेरे बेटे के लिए भी ले लो। यस, कैसा है? किसने दिलाया? मैंने दिलाया था। मैंने दिलाया थे। इतना फैला हुआ है ना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। ये सारी चीज़ें मुझे वापस जो है उसमें छोटी छोटी बर्नियों में डालनी है। इसको कुछ सामान को मुझे इसमें रखना है, जो ये यहाँ सामान रखा है ये भी इसमें रखना है। और छोले बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। क्या हुआ महाजेब? बाकी इधर सामान रखा हुआ है, ये वाला सामान भी मुझे उसके अंदर रखना है। ये सब रमज़ान की तैयारी है। और महाजेब आ गई है। महाजेब क्या हुआ? क्या है ये? हाँ, मम्मा को देख के बताएं, इधर देखें। हाँ, आबुन, आबुन नहीं साबुन। और इस वक्त किचन इतना फैला हुआ है ना, इन सब को मुझे अभी समेटना है और फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ट्यूसडे मॉर्निंग हो गई है, बच्चे स्कूल जा रहे थे। सहरी का ब्लॉग मैं बना नहीं पाई क्योंकि महाजिब भी उठ गई थी और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, तो मैंने कहा बस जाने दो, आज तो पहले ही रोज़ा है, फिर इंशाल्लाह आगे की सहरियाँ हम आपको दिखाएंगे। ये देखें महाजिब कितने मज़े से सो रही है। और जहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है रमज़ान की वजह से। रूटीन वैसे थोड़ा सा जो है अभी फ़िलहाल टफ़ चल रहा है। खैर आज तो पहला रोज़ा था। मेरी आदत है मैं सहरी तक वैसे भी जाग रही होती हूँ, मगर अब बच्चों को स्कूल जाने का है तो बच्चों को भेज के ही अब जो है सोना होगा। छोटा सा व्लॉग है, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।